आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पर सभी में लगभग सभी चीजों को हासिल करने की होड़ लगी हुई है, यहां पर एक शब्द जिसे न तो कोई सुनना पसंद करता है न ही कोई महसूस करना। हालांकि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वे लोग इस शब्द के एक उत्तम अध्यापक होने का दावा करते हैं। यह शब्द है फेलियर, यानी असफलता। असफलता वो एक शब्द है जिसकी इंपॉर्टेंस को हमारी सोसाइटी में बहिष्कृत किया गया है और असफल व्यक्ति को या फिर असफलता को हमारे समाज में हीन भावना के रूप में देखा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस प्रकार की एक वीडियो हम पहले भी अपने चैनल पर बना चुके हैं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के स्ट्रगल से रिलेटेड थी। आप सभी लोगों ने उस वीडियो पर बहुत प्यार बनाए रखा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी स्ट्रगल के दो पहलुओं में से एक असफलता के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आजकल के बदलते इस युग में जहां पर सफलता का अर्थ केवल एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करना रह गया है, इस ही बदलते युग में वह हर व्यक्ति जिसने कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की और किन्हीं कारणों से वो उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसे समाज की ओर से असफल घोषित कर दिया जाता है। हमें बचपन से कुछ पंक्तियां पढ़ाई जाती हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके बदले हुए अर्थ कुछ इस प्रकार लगते हैं कि असफलता एक कमी है, इसे स्वीकार करो। और इसी कमी का शिकार कब इंडिविजुअल से पूरी फैमिली हो जाती है, पूरा परिवार हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। जहां एक और व्यक्ति अपने साहस को इकट्ठा कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर समाज व्यक्ति को उसकी असफलता के कारण गिना रहा होता है, जिससे एक बात तो प्रत्यक्ष होती है, निराशा केवल आपके ऊपर है। परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, ये जो गलती है वो आपकी गलती है, जिसे फेस भी आपको ही करना है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप परिणामों को लेकर निराश होकर बैठे रहें या तो अपने आप को पुनः समेटकर संघर्ष में लग जाएं। क्योंकि इसी कविता की अगली कुछ पंक्तियां ये भी कहती हैं कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वर्तमान में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ इतना ध्यान में रख के कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। किंतु कुछ ही चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इस भवसागर से पार पा जाते हैं और केवल उन्हीं के संघर्षों को सराहा जाता है। उस व्यक्ति के पास कोई भी नहीं जाता जो असफल हो जाता है। सांत्वना देने के बजाय सारा समाज उस व्यक्ति के संघर्षों को शून्य बताने में लग जाता है। जहां एक ओर सभी लोग सफल व्यक्तियों के संघर्ष, उनकी सफलता की यात्रा और उनके अनुभवों को अपने अपने अनुसार संजोने समेटने में लगे होते हैं, किंतु कैमरे के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति की परिस्थितियों से संघर्ष का अनुभव किसी को नहीं होता। और भला हो भी क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने सफलता, मान, प्रतिष्ठा का मानक महज कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को जो बना दिया है। चेहरे के बदलते भाव अपनी परिस्थितियों को कोसते हुए सिर्फ इतना दोहराते हैं कि शायद जीवन इसी को कहते हैं। और यही भाव सेल्फ डाउट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशंस को पैदा कर देते हैं। इसी सिचुएशन पर एक शायर ने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि दिन ब दिन खुद को खोता जा रहा हूं मैं, दिन ब दिन खुद को खोता जा रहा हूं मैं, न जाने क्या होता जा रहा हूं मैं, दिन ब दिन खुद को खोता जा रहा हूं मैं और न जाने क्या होता जा रहा हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं तैरने का हुनर, अच्छी तरह जानता हूं तैरने का हुनर, न जाने क्यों खुद को डुबोता जा रहा हूं मैं। जीवन में हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को देने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसे शब्द के पीछे लगा दिया जाता है जिसकी न तो परिभाषा सीमित है न ही अर्थ। अर्थात जीवन के प्रारंभ में ही
हमें एक ऐसी अंधी दौड़ में लगा दिया जाता है जिसका अंत किसी को भी नहीं दिखता, और इसी अंधी दौड़ की होड़ में हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखना भूल जाते हैं, हाउ टू डील विद फेलियर्स, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य किस प्रकार से रहा जाए। एक और धीरे धीरे बीतता हुआ समय, दूसरी ओर बढ़ता हुआ दबाव, एक और समाज और सोसाइटी की अलग अलग बातें, दूसरी ओर इन्हीं बातों का परिवार पर पड़ता हुआ प्रभाव। महज इतनी सी उलझनों में कुछ लोग कहाँ उलझकर खो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेट है जो समाज की नज़रों में किसी न किसी कारणवश असफल है। हालांकि उनका संघर्ष किसी सफल व्यक्ति से बिल्कुल कम न हो, किंतु महज कुछ परिणामों की वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो समाज के सामने शून्य होकर रह गया है। आप सभी लोगों को पिछली एक वीडियो में मैंने कुछ पंक्तियां बताई थी कि यह उथल पुथल उथाल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। किंतु वास्तविकता में जो मंजिल है वो कुछ ही लोगों को मिल पाती है। किंतु हम सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए, द कंसेप्ट ऑफ लेट इट गो, जाने दो। किसी एक शायर ने क्या खूब लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और वे स्टूडेंट जो अभी भी सब कुछ भुलाकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए गोपाल दास नीरज जी की कुछ पंक्तियां हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। आई होप आप सभी लोगों को ये कंटेंट बड़ा रेलेवेंट लगता होगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।